नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज आप एक बड़ी गुदगुदाती हुई कहानी सुनेंगे। लिखी है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने और शीर्षक है मूछे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते कहानी मूछे। ठाकुर विश्वनाथ सिंह उन लोगों में से थे जिनकी यह धारणा थी कि पुराने रीति रिवाज, आचार विचार सब उत्तम और निर्दोष हैं और आधुनिक सभ्यता यदि पूर्णांश में नहीं तो अधिकांश तो दोषपूर्ण ही है। जिन बातों के वह बहुत ही भक्त थे उनमें से कदाचित मूछ ही प्रमुख थी। पुरुषों के लिए मूछ को वह अत्यावश्यक समझते थे, इतना जितना कि बैल के लिए सींग। उनकी अपनी मूछें घनी, लंबी तथा नुकीली थी। मूंछों का लालन पालन भी वह बड़ी तत्परता के साथ किया करते थे। मूंछों में तेल लगाना, कंघा करना उनका नित्य कर्म था। जब फुर्सत के समय अकेले बैठते थे तो मूंछों पर हाथ फेरा करते थे और उन्हें मोड़ा करते थे। उनकी मूंछ भक्ति देखकर गांव के वे लोग जिनसे उनका हंसी दिल्लगी का रिश्ता था उन्हें छेड़ा करते थे। कोई उनकी मूंछ को बुलबुल का अड्डा कहता था, कोई कुत्ते की पूंछ से तुलना करता था, परंतु इन बातों का ठाकुर विश्वनाथ सिंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनका ख्याल था कि लोग ईर्ष्यावशी ऐसा कहते हैं। विश्वनाथ सिंह जमींदार थे। जिस गांव में वे रहते थे उस गांव के 4 आने के वह जमींदार, शेष 12 आने में अन्य कई जमींदार थे। शाम का समय था। विश्वनाथ सिंह के पास उनके कुछ मित्र और अन्य लोग भी बैठे हुए थे। ठाकुर साहब अपनी बात कह रहे थे और साथ ही मूंछों पर हाथ फेरने तथा मरोड़ने का काम भी करते जा रहे थे। सहसा उनका एक समवयस्क बोल उठा, ये मूछे काहे धर धर मरोड़ रहे हो? अब बूढ़े होने को आए, अब मूछे मरोड़ने का समय नहीं रहा। बूढ़े होने आए तो क्या हुआ, है तो मर्द ही, जनाने तो नहीं हो गए। ठाकुर ने अकड़ कर कहा। तो क्या जिनकी मूछे होती है वे ही मर्द होते हैं? एक ने प्रश्न किया। और नहीं तो बिना मूछ का भी कोई मर्द है? सुनो कवि क्या कहता है। कहता है, बिना कुचन की कामिनी, बिना मूछ का जवान, ये तीनों फीके लगे, बिना सुपारी पान। समझे बोंधुमल? हाँ तो यह जवान के लिए कहा गया। आप अब जवान कहाँ रहे? अरे जवान से यहाँ मतलब मर्द से है, बुढ़े और जवान से मतलब नहीं है। जरा कविताई भी तो समझा करो। मूछ से बढ़ के मर्द को और कुछ शोभा नहीं देता। पुराने जमाने में मूछ का बाल गिरवी रखा जाता था। हमारे बाबा पर एक दफा बड़ी मुसीबत पड़ी। एक महाजन से रुपया मांगा तो उसने कहा कोई चीज गिरव धरो दीजिए। उस वक्त हमारे बाबा की ऐसी हालत थी कि घर में ऐसी कोई चीज थी नहीं जिसे गिरव धरते। जेवर के नाम पर हमारी दादी के पास चांदी का छल्ला भी मौजूद नहीं था। जब महाजन को ये बात मालूम हुई तो वह बाबा से बोला, अच्छा अपने मूछ का बाल गिरो धर दीजिए। यह सुनकर बाबा आग हो गए और उसे खरी खोटी सुनाकर चले आए। सो पहले मूछ की ऐसी कदर थी, अब आजकल क्या हो तो पूरी मूछ मुड़ा के धर दे और 2-4 रुपए में। और अब मूछ है कहाँ? हमारी लड़काई में मूछ होती थी, एक से एक आला, तस्वीर की तरह देखा करो। जब से मूछ मुड़ाई जाने तब से देश जनाना हो गया, मर्दानगी जाती रही। उनकी ये बातें सुनकर कुछ लोग हंसते थे, कुछ प्रभावित होते थे। उनका एक पुत्र 3rd ईयर में पढ़ता था, शहर में कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में रहता था, 20 वर्ष के लगभग था। उसकी उगती हुई मूछों को देख देख कर ठाकुर साहब को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस दिन का स्वप्न देखा करते थे जबकि उनके पुत्र जगन्नाथ सिंह की मूछें भी उन्हीं की जैसी होंगी। जगन्नाथ सिंह छुट्टियों में घर आया करता था। एक बार जब घर आया तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह को यह देखकर फिट आ गया कि जगन्नाथ के ओंठों पर उस्तरा फिरा हुआ है। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर ध्यानपूर्वक देखने पर उन्हें निश्चय हो गया कि मूछें मुड़ाई ही गई हैं। तो वह आपे से बाहर हो गए और चिल्लाए, क्यों रे जगन्नाथ, मूछें मुड़ा डाली क्या? जगन्नाथ बोला, मुड़ाई नहीं है, अपने हाथ से मुड़ी है। इतना सुनकर तो ठाकुर साहब का हार्ट फेल ही होने लगा। अपना चित्त संभालने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने कहा, मेरे जीते जी? अरे नालायक, मुझे जिंदा ही मारे डाल रहा है तू इतना भी नहीं जानता कि जब तक माँ बाप जिंदा बैठे रहते हैं तब तक मूछें नहीं मुड़ाई जाती।
यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है? जगन्नाथ बोला, ये सब पुराने विचार है बापू। आजकल की सभ्यता में मूछें रखना व्यर्थ समझा जाता है। यह नई सभ्यता तो मर्दों को जनाना बनाकर छोड़ेगी, और तो कुछ रहा नहीं। एक मूछों की लाज बाकी थी, सो उसे भी तुम्हारे जैसे कुल कलंक खत्म किए दे रहे हैं। जगन्नाथ ने पिता को समझाने का और प्रयत्न किया, पर उसके समझाने ने आग पर घी का ही काम किया। और देखो, ये लौंडा उल्टे मुझे को उल्लू बना रहा है। ठाकुर साहब ने इस घटना को इतना महत्व दिया कि उस दिन भोजन नहीं किया। जिन लोगों ने सुना और समझाने आए कि अरे आजकल तो सभी मूछें मुड़ाने लगे, लड़के ने मुंडा डाली तो कौन बड़ा अपराध किया, तो उनको भी ठाकुर ने फटकारा। बोले, माँ बाप जिंदा और लड़का मूछें मुड़ाए घूमे, ऐसा अंधेर भी कभी सुना था? अरे मर्दानगी और शोभा गई चूल्हे भाड़ में, पर इस बात का तो विचार किया होता कि मेरे माँ बाप जिंदा बैठे हैं। लोगों ने जगन्नाथ से भी पूछा, अरे तुम मूंछ क्यों मुड़ाने लगे? अपने बाप का स्वभाव जान के जानबूझकर भी ऐसी गलती का काम किया? जगन्नाथ ने बताया, कॉलेज के हमारे साथी चिढ़ाते थे। एक दिन बाजार गए तो हमारे एक साथी ने उस्तरा लिया। छोटे से खूबसूरत चमचमाते हुए बॉक्स में चमचमाता हुआ उस्तरा देखा तो हमारा जी भी ललचा उठा। मैंने भी एक खरीद लिया। जब खरीद लिया तो उसका व्यवहार भी करना जरूरी हो गया। एक वृद्ध सज्जन बोले, यही तो बड़ी बुरी बात हुई है। उस तरह दुकान दुकान बिकने लगे, इससे और खराबी हो गई। उस्तरे तो पहले भी बिकते थे, आकाश से थोड़ी बरसते थे। दूसरे ने कहा, गधे हो, पहले ऐसे उस्तरे थोड़े ही बिकते थे कि अपने हाथ से बना लो। अब तो विलायत वालों ने ऐसे उस्तरे चला दिए कि एक बच्चा भी अपने आप बना ले। यही सारी खराबी की जड़ है। ठाकुर विश्वनाथ ने ऐसा हो हल्ला मचाया कि जगन्नाथ सिंह तौबा बोल गया, और उसने निश्चय कर लिया कि पिता के जीवन काल में मुझे अब कभी नहीं मोड़ेगा। ठाकुर विश्वनाथ सिंह और उसके गांव के अन्य जमींदारों में चलती रहती थी। एक दिन उनके एक काश्तकार ने आकर शिकायत की, ठाकुर हमारे खेत की मेड़ के पास एक शीशम का पेड़ है, उसे बलभद्र सिंह कटा रहे हैं। क्यों? ठाकुर ने पूछा। जबरदस्ती। और क्यों? जगह जमीन आपकी है, वह कटाने वाले कौन है? ठीक बात है, क्या अभी कटा रहे हैं? हाँ, उनके आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ गए हैं। यह सुनकर ठाकुर विश्वनाथ सिंह अपने कुछ आदमियों को लेकर चले। शीशम के पेड़ के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चल रही है। पास ही जमींदार हनुमान सिंह खड़े हैं। यह देखकर विश्वनाथ बोले, बस खबरदार, अब कुल्हाड़ी न चले, नहीं तो अच्छा ना होगा। क्यों न चले कुल्हाड़ी? हनुमान सिंह ने पूछा। पेड़ हमारी जगह में है, कुछ घास तो नहीं खा गया? यह तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह वहां खत्म हो जाती है। इस पर कहासुनी होने लगी। हनुमान सिंह बोले, तो खैर, आपकी जगह से आपको जो करना हो सो कर लीजिए, हम तो पेड़ कटवाएंगे। विश्वनाथ सिंह बोले, पेड़ कटवाना दिल्ली की नहीं है, लहां से गिर जाएंगी। अरे जाओ ठाकुर, बहुत बल्फो नहीं, नहीं तो ये गिलहरी की पूंछ जैसे मूछे उखड़वा ली जाएंगी। मेरा नाम हनुमान सिंह है। इतना सुनते ही विश्वनाथ सिंह आग बबूला हो गया। अपने आदमियों से बोले, मारो साले को। उनके साथ के आदमियों में से एक प्रमुख व्यक्ति बोला, ठाकुर, पहले यह निश्चय कर लेना कि जगह तुम्हारी है। ऐसे फौजदारी करने से कोई नतीजा नहीं होगा, तब तक पेड़ तो कट जाएगा। विश्वनाथ ने कहा, कट जाने दो, अदालत से पेड़ के दाम मिलेंगे, हर्जाना मिलेगा। अदालत की लड़ाई लड़ो, फौजदारी करने में मामला उल्टा हो जाएगा। विश्वनाथ सिंह चुप रह गए और वहां से चले आए। दूसरे दिन लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठाकुर विश्वनाथ ने मूंछें मुड़वा डाली। लोगों ने कारण पूछा तो ठाकुर बोले, अब मूछें रखने का धर्म नहीं रहा। हमारे मुंह पर हमारी मूछें उखाड़वाने की बात कही गई और हम कुछ न कर सके, तब मूछें रखने से क्या फायदा? बिना सरदार की फौज कभी लड़ी है? हमारी देह में बल होता और हम लाठी चलाने लगते तो साथ वाले भी भिड़ जाते। जब हम ही कुछ नहीं कर पाए तब साथ वाले क्या करते? जगन्नाथ ने मूछें मुड़ी थी तब तो उस बेचारे पर बहुत बिगड़े थे, अब उससे भी कह देंगे कि मूछों का जमाना नहीं रहा। यह कहकर ठाकुर ने मूछों पर हाथ फेरा।
अब वहाँ क्या धरा है जो हाथ फेरते हो? आदत पड़ी हुई है, वह तो छूटते छूटते ही जाएगी। यह कहते हुए ठाकुर की आंखों में आंसू छलछला आए। तो मित्रों, कमेंट करके कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।